अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। कैप्शन में आपने पढ़ा ही होगा, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बिल्डिंग जो है 7 मंजिला जो बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग हंदवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तामीर की गई है। अभी तक कुछ वजूहात पे इसका काम जो है वो रुका है। लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जब मचल टंगडार केरन से हमारी माएँ बहनें दर्द में होती है, उनको यहाँ से रेफ़र करते हैं बारामुला या श्रीनगर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना, क्योंकि अब मौसम सरमा जब अब शुरू हो गया। अब लोग जब दूर दराज इलाके से आते हैं, तो लोगों को जब भी किसी को सर दर्द हो, तो चाहे मचल टंगनार या कफारा की बात करें, तो उनको हंदवारा जीएमसी जो एसोसिएटेड है, पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हुआ करते थे, अभी उसको जीएमसी के साथ जो है सेट किया गया है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीडीसी राजवार मीर सुलेमान। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे जो पहले ये भी जो है ये कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर जो बिल्डिंग जो है पीछे मेरे देख सकते हो, ये 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो, अभी तक इस पे काम नहीं चल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा जो सवाल भी उठा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मीर सुलेमान, जो डीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी राजवार है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, गुलिस्तान में आपका ख्याल? बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पिछले 6 साल से जो है नई बिल्डिंग जो तामीर की गई है, कुछ वजूहात पे इसका काम जो है रुका पड़ा है। लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें काफ़ी जगह की परेशानी है। तो जब माएँ बहनें दर्जा में होती है, टंगडार मचल केरन से आते हैं, तो उनको यहाँ से रेफ़र भी करते हैं, चाहे श्रीनगर या जीएमसी बारामुला। तो क्या कहेंगे आप? मैं बताऊं आपको कि लोगों में एक खुशी की लहर उस वक्त दौड़ गई कि जब उन्होंने कहा सुना ये कि यहाँ पे जीएमसी जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। बहरहाल यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो है, या अंडर कंस्ट्रक्शन हम ये कहेंगे, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस वक्त जब यहाँ पे थे, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, तो यहाँ पे ये 8 मंजिला इमारत बनने जा रही थी। बहरहाल एक कहानी है लंबी सी, मैं आपको ये बताऊं। अल्टीमेटली हमने कहा कि काम क्यों रुका पड़ा है, तो जब कंट्रैक्टर से भी बात हुई, जो मेडिको से हमारे उनसे बात हुई, उनकी जो एक्सपर्टी है वो सारा कुछ बरोए कार ला के हमने कहा कि इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो डिप्टी कमिश्नर जो हमारी है साहिबा, उसने मीटिंग बुलाई, तो उन्होंने कहा कि हमें इतना जो है, जो हमारी मेडिकल फर्टर्निटी है, तो उनसे मशवरा करके कि क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे कमी है जो ऑलरेडी यहाँ पे डीपीआर में थी, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें, ये सारा कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसको बनता था वो 9 करोड़ समथिंग वो। तो यही प्रपोजल दैट वेंट टू द ऑनरेबल एलजीज ऑफिस, एंड उन्होंने उसे नोट दिया, कहा कि ये होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह की तंगी है। आप मेडिकल कॉलेज बोलना आसान है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो हमें पता है कि जब तक वो बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी, आपका तो 200 बेडेड हॉस्पिटल, ये जो जगह है ऑलरेडी होनी चाहिए थी, ये 200 बेडेड है। एंड 200 बेडेड के अलावा ये जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बड़ा ज़बरदस्त है, मॉडर्न लाइन्स पे से तामीर किया गया है। बहरहाल इससे 9 करोड़ समथिंग की ज़रूरत थी, तो वो गवर्नमेंट ने दे दिया और अप्रूवल भी दिया। लेकिन उसके बाद जो ऑलरेडी कंट्रैक्टर थे इसके, उसने एतराज़ात उठाए, ने कहा कि इसकी नई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। ही वेंट टू द कोर्ट, देन आई हर्ड, बट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट आई डोंट नो, बट ही वेंट टू द कोर्ट, ने कहा कि नहीं, जब हम ये इस पे काम कर रहे हैं, मैंने इतना सारा इसमें काम किया, मेरी लाइबिलिटीज़ भी है, मुझे ये करने का मौका। लेकिन अब नाउ whether he is supposed to carry out the incomplete work or government is hiring the another agency, the fact of the matter is that people are suffering quite badly. वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक आस है लोगों को कि ये जीएमसी है जहाँ पे जो टर्शरी केयर है वो मिलता है यहाँ पे। जब वहाँ से आता है यहाँ पे पीएचसी का इलाज हो जाएगा, जैसे आपके पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इलाज मौलजा होता है, वही इसको यहाँ पर भी दस्तियाब है। तो क्या ज़रूरत है फिर? तो आपसे भी जानना चाहूँगा, 2 बार आप जो एलजी साहब ने 2 बार कफारा हंदवारा का भी दौरा किया, उसके बाद आप श्रीनगर में भी आप मिले, तो क्या उसने क्या उस वक्त जो था हमारा ये नहीं था कि उस वक्त पैसों का मामला था, दोनों मरतबा पैसों का मामला। ये नया जो है, इट्स अ न्यूली बॉर्न दिस डिजीज़, कि जो उन्होंने कहा कि हमने इसे जो है रीटेंडरिंग करने की ज़रूरत है इस 9 करोड़ का। तो देखते हैं, लेकिन वी आर सपोज टू मीट ऑनरेबल एलजी अगेन इंशाअल्लाह ताला। तो हम उनसे ये बात करेंगे कि आप खुद इंटरवीन करके इस मसले को सुलझाएं, क्योंकि इस ये एक संगमील है, ये मेडिकल हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है। तो लोग सफ़र एज यू सेड राइटली दैट कि जो मत्सल टंगडार
इतने दूर दूर से केरन, इतने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, और उनको वो जो केयर है, जो हेल्थ केयर है वो दस्तयाब नहीं है जिनकी इनको ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये हर एक की जो है यहाँ पे जो पर्सनालिटी है उसको ब्लॉट कर दी है, जैसे वो डॉक्टर्स हो या सारा। मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ से ना पेशेंट्स आते हैं फिर क्यू में बैठते हैं वहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल होता है उन बेचारों को कि जगह ही नहीं है वहाँ पे। आप ज़रा देखिए पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हमारा वहाँ पे तो आपको जेंडर बेस्ड होना चाहिए था, मेल फीमेल का अलग अलग। वहाँ पर भी कितनी तंगी है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक एक बेड पे हमने दो दो बिठाने पड़ते हैं। बाहर लोगों को शायद इतना ज़्यादा पता नहीं, जब हम अंदर देखते हैं तो फिर पता चलता है, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। सर आपका डीडीसी चेयरमैन आपका है, वाइस चेयरमैन आपका है, आप भी लोगों को आप पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, तो क्या लग रहा है जिस तरह लोग काफ़ी ज़्यादा तानाबाजी कर रहे हैं कि आपका सारा कुछ है तो उसके बावजूद भी जिस तरह काम नहीं हो रहा है? ठीक है, मैंने आपने बता दिया कि हमने किस तरह से अपनी बात रखी है। सो ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक एज इंडिविजुअल यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। जितना जो भी हमारे हद इख्तियार में है हमने वो सारी ताकतें बरोए कार ला के, ये जो 9 करोड़ रुपए जो आप देख रहे हैं, हमने भी इसमें एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अब सवाल पैदा ये होता है कि कभी आपके हाथ से चीज़ें बाहर चली जाती है, लेकिन देखना ये हमारे हाथ में जो है, क्या वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है को एलजी साहब अभी आ रहे हैं और कुपवाड़ा मैंने सुनने में आया है, तो एक तो अगर ना भी आए तो हम विल गो टू हिज ऑफिस इंशाअल्लाह ताला, तो हम ये बता देंगे डेफिनेटली चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऑल द काउंसलर्स इंशाअल्लाह ताला। कब तक उम्मीद रखेंगे सर? मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक ना 8-10 दिनों में आप एक खुशखबरी सुनोगे। अब जिस तरह आपने कहा कि अब विंटर आने वाले हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, जिस तरह है पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हुआ करते, अब जीएमसी के साथ एस्टेट हुआ है, तो उस हाल से भी क्या? मैं बताऊं आपको, विंटर इज़ ऑलवेज हार्श शेयर। यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन दिन ब दिन आप देखेंगे कि बहुत सारी मुश्किलात जो है उनका अजाला हो चुका है, लेकिन हम लोगों को यकीन दहानी करवाते हैं कि इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह वो ताला आपको एक खुशखबरी मिलेगी। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ डीडीसी राजवार मीर सुलेमान। उन्होंने साफ तौर कहा कि उम्मीद रखते हैं अब एलजी साहब को दोबारा हंदवारा या कुपवाड़ा आना है, तो उम्मीद रखेंगे पूरी काउंसिल की टीम जो है, इरफान पंडितपुरी साहब की बात करेंगे या हाजी फारूक की बात करेंगे, या हम मीर सुलेमान के बाद जितनी भी उनकी काउंसिल है वो श्रीनगर जाएंगे, एलजी साहब से फिर एक बार मिलेंगे। कि जिस तरह मैंने पहले ही कहा, लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहले जिस तरह मैंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हुआ करते थे, अब ये एस्टेट हुआ जो है जीएमसी के साथ। ये फिर से मेरा कैमरामैन आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 7 मंजिला बिल्डिंग जो है अब तकरीबन 90% जो है कंप्लीट हो चुका है। क्यों इस पे काम रुका है? इसमें लापरवाही है। अगर इसमें ठेकेदार की लापरवाही, तो उसको भी ज़िला इंतजामिया को एक टीम तश्कील देनी होगी, वो इस पर चेक करेंगे क्या किसमें कहाँ पे कोताही। तो इस पर जिस तरह लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, अब विंटर भी आने वाले हैं, जब काफ़ी बर्फबारी भी होती है मचल टंगडार के से, जब वहाँ के माएँ बहनें बीमार होती है या कोई भी बीमार होता है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि 90% कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस पर थोड़ा कुछ पैसे वो इस पर लगाने हैं, और ताकि ये जल्द से जल्द अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो लोगों को यहाँ पे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि इस बिल्डिंग पे जल्द से जल्द काम लगना चाहिए, ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन इमाद के साथ शमीम भट्ट, जीएमसी हंदवारा।